कि गठबंधन में हम अपमानित होकर भी काम करने वाले नहीं हैं। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हम सबको हमारी संस्कृति और विरासत रही है कि हम सबको इज्जत सम्मान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। गठबंधन के जो भी नेता हैं, हम सबका उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने नेताओं का करते हैं, लेकिन उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आपका अपना पार्टी है, मेरा अपना पार्टी है, उसमें कोई बात नहीं। अगर नहीं सूट करता है तो अलग रास्ता, उससे भी हम बाज नहीं आने वाले हैं। हम जो कहते हैं सो करते हैं। जिसका बात एक उसका बाप एक। इतना बात हम जानते हैं शकील साहब कि कांग्रेस का छोटा से बड़ा कार्यकर्ता कभी किसी से डर नहीं सकता। जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरा तो आरएसएस और मोदी के लोगों से भी नहीं डरेगा। राहुल गांधी जी दून स्कूल में पढ़े, स्कूल में थोड़ा दिन के लिए सेंट स्टीफेंस जो लव प्रतिष्ठित कॉलेज है इस देश का, वहां पढ़ाई किए, कैम्ब्रिज में पढ़ाई किया, हार्वर्ड में पढ़ाई किए। वो इस देश में पप्पू हो गए और इनके डिग्री का कहीं कोई आज तक विश्वसनीयता के साथ कोई नहीं कह सकता है कि किस स्कूल कॉलेज में पढ़े। ये इस देश के सबसे बड़े विद्वान होके बैठे हैं। चिराग पासवान जी गले मिल सकते हैं, लेकिन जो पासवान बिरादरी, बिहार का लोग जो देखा होगा कि रामविलास पासवान जी को मरने के बाद कैसे उनकी मूर्ति तक को पैरों तले रगड़ के और घर खाली कराया गया, कैसे उनकी विधवा को उस घर से निकाला गया, चिराग को भी निकाला गया। तो चिराग लोभ लालच में मोदी जी के गले लग सकते हैं, लेकिन हम पासवान बिरादरी को बिहार का जानते हैं, वो कभी भी मोदी जी को माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। मणिपुर की घटना का पूरे दुनिया में वहां जो कुकृत्य हुए हैं उसके उजागर होने के बाद भारत का सिर दुनिया के सामने नीचा हुआ है, प्रतिष्ठा गिरा है, सम्मान गिरा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक कुछ नहीं बोले और जब बोलने आए लोकसभा में तो आधे मिनट में मणिपुर के इशू को उन्होंने ये कह के निपटा दिया कि इसी तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हुई, इसी तरह की घटना राजस्थान में हुई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। इस देश के प्रधानमंत्री बाकी नौजवानों के साथ धोखाधड़ी किया, महिला मां बहनों के साथ धोखाधड़ी किया, देश के साथ धोखाधड़ी किया, लेकिन उनको देश के अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने वायदा किया था कि हम 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करेंगे। लागत खर्च दुगना से भी ज्यादा चौगुना हो गया, लेकिन आमदनी दुगनी से आधी हो गई। आप सभी खेत खलिहान में काम किया तो काम करने वाले हैं या काम करने वालों के घरों से आए हैं। मैं भी इस विभाग का मंत्री हुआ करता था 2004 से 9 के बीच में। मनमोहन सिंह जी ने भी उस समय वायदा किया था, जिसका जिक्र कुछ हद तक दुबे जी ने किया था अपने भाषण में। और उन्होंने वायदा किया था, क्या वायदा किया था कि भाई जब कभी बजट पास होता है देश का तो रियायतें दी जाती है बड़े बड़े व्यवसायियों को, बड़े बड़े व्यवसायी घरानों का टैक्स माफ कर दिया जाता है। लेकिन जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात होती है तो वो पहली पंचवर्षीय योजना से आज 14वीं पंचवर्षीय योजना में देश चला आया
लेकिन उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का बात आता है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया तक होता है। और पहली बार मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में मैं ही घोषणा किया था, जिस धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपया प्रति क्विंटल था, उसके सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। 620 रुपया जिस गेहूं का कीमत हुआ करता था, उसको सीधे 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम हुआ था। और केवल वही नहीं बात रुकी, तिलहन, दलहन, शुगर केन, सबके प्राइसेज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आता था, सबका मूल्य दुगना करने का काम हुआ। न उसके पहले किसी सरकार ने किया, न उसके बाद की किसी सरकार ने किया। ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है किसानों के साथ? और जो 3 काला कानून पास हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं करती लोकसभा, राज्यसभा में, किसानों को इस मुद्दे को लेकर लड़ती नहीं, तो उनको वापस नहीं लेना पड़ता और आपके जमीन भी वो अंबानी अदानी को देने की योजना बना रहे थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी जहां कहीं भी विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे कर्नाटक में चुनाव हुआ हो, वहां हमारी सरकार बनी है, हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, या 4-5 साल पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनी थी, एक वायदा जरूर किसानों से करते हैं कि हम आपको कर्ज माफी करेंगे। जितना भी छोटे मझोले किसानों पर कर्ज है, और उसको 3 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार को वहां करना पड़ता है। एक वायदा कांग्रेस करती है और दूसरी वायदा में जो दिलाया 2022 का मोदी जी का, वो आपके सामने है। रोजगार की बात हटा दीजिए, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, काले धन को विदेशी बैंकों से वापस लाने की बात भी हटा दीजिए। लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद मैं भी कॉलेज से पढ़ लिख के निकला, तब से मुझे सब कुछ याद है। कभी भी इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी, कभी भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। आज गरीबों के थाल से दाल गायब है, सब्जी गायब है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसकी चर्चा नहीं करते। जो कुछ दिन पहले वीडियो आया है, आज 81 दिन या 82 दिन हो गया मणिपुर की घटना का। पूरे दुनिया में वहां जो कुकृत्य हुए हैं, उसके उजागर होने के बाद भारत का सिर दुनिया के सामने नीचा हुआ है, प्रतिष्ठा गिरा है, सम्मान गिरा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक कुछ नहीं बोले, और जब बोलने आए लोकसभा में तो आधे मिनट में मणिपुर के इशू को उन्होंने ये कह के निपटा दिया कि इसी तरह की घटना छत्तीसगढ़ में हुई, इसी तरह की घटना राजस्थान में हुई। दोनों घटना का तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, जिसके कारण वहां घटना घटी, आज भी वो अपने गद्दी पर काजिब है। व्यापम जैसा बड़ा दुनिया में उतना घोटाला नहीं हुआ होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसी कुर्सी पर बने हुए हैं। और जब विपक्षी नेताओं का मिलन हुआ बेंगलोर में 24-26 पार्टियों का, तो उसके तुलना में 10 साल बाद वाजपेयी जी के हुकूमत में कभी एनडीए का बैठक हुआ करता था। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं, कभी भी एनडीए का बैठक नहीं हुआ था। पहली बार अशोका होटल में बैठक हुआ 38 पार्टियों का, ऐसी पार्टियों का जिसका देश के लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। 24 उसमें ऐसी पार्टियां जिसका न तो लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व है, न राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व है। 7 ऐसी पार्टियां
जो अपने अकेले एमपी है और अपना पार्टी बना लिया, 31 हो गया। दो ऐसी पार्टी जिसके दो दो एमपी वाली पार्टी है, 33 हो गया। फिर जो 3 से ज्यादा है, जो 3 से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी आज एनडीए के बैठक में शरीक हुई, वो कौन पार्टी है? आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम तो बताएंगे। वो पार्टी है चाचा भतीजा वाली पार्टी, जो बिहार की पार्टी है, पशुपति पारस और चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी गले मिल सकते हैं, लेकिन जो पासवान बिरादरी, बिहार का लोग जो देखा होगा कि रामविलास पासवान जी को मरने के बाद कैसे उनकी मूर्ति तक को पैरों तले रगड़ के और घर खाली कराया गया, कैसे उनकी विधवा को उस घर से निकाला गया, चिराग को भी निकाला गया। तो चिराग लोभ लालच में मोदी जी के गले लग सकते हैं, लेकिन हम पासवान बिरादरी को बिहार का जानते हैं, वो कभी भी मोदी जी को माफ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। आप राहुल गांधी जी जो हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। पहले शायद कम जानते थे, अब इस 4000 किलोमीटर के जो घृणा द्वेष के खिलाफ उन्होंने यात्रा की, उसके बाद उनको पूरा देश जान गया। जिनको आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी और मोदी के चंगू मंगू लोग पप्पू कहते थे, आज वो चुप हैं। राहुल गांधी जी दून स्कूल में पढ़े, स्कूल में थोड़ा दिन के लिए सेंट स्टीफेंस जो लव प्रतिष्ठित कॉलेज है इस देश का, वहां पढ़ाई किए, कैम्ब्रिज में पढ़ाई किया, हार्वर्ड में पढ़ाई किए। वो इस देश में पप्पू हो गए और इनके डिग्री का कहीं कोई आज तक विश्वसनीयता के साथ कोई नहीं कह सकता है कि किस स्कूल कॉलेज में पढ़े। ये इस देश के सबसे बड़े विद्वान होके बैठे हैं, जो सबके साथ न केवल देश के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, बल्कि देश के नाम को नीचा कर रहे हैं। यही चुनौती है। लेकिन हमको याद है, कभी गणेश जी को ये लोग दूध पिला देते हैं पूरे दुनिया भर में। ऐसी पार्टी से लड़ाई है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए आपको सजग होकर रहना होगा और हमारा विरासत है। इतना बात हम जानते हैं शकील साहब कि कांग्रेस का छोटा से बड़ा कार्यकर्ता कभी किसी से डर नहीं सकता। जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरा तो आरएसएस और मोदी के लोगों से भी नहीं डरेगा। और 2024 के चुनाव में हम सभी को इकट्ठा होकर चलना है। जो भी जिला में, प्रखंड में ग्रुप बंदी है, आपसी कटुता है, रंजिश है, उसको खत्म करिए और राहुल जी के और देश के तिरंगे को लेकर आगे बढ़ना है। जब तक हम लोग देश की सत्ता से इस अहंकारी सत्ता को बाहर नहीं करते हैं, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप सब पिछले 2 सप्ताह से इस तैयारी में लगे थे और हमको ये आपको बताने में खुशी है कि 7 महीना पहले मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अगर जिले में, बिहार में अगर पहला कार्यक्रम मैं दिया हूं तो सिवान जिले को दिया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरूल हक की इस भूमि में इतनी ताकत है कि कहीं से अगर कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो इसी धरती से हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इस जिले को मैंने चुना। और जहां दुबे जी जैसा अनुभवी हम लोगों के नेता हैं, आप सब इकट्ठे होके चलिए
और मुझे विश्वास है जब हम शकील साहब और सारे विधायक साथी जब हम लोग पटना से चले और जैसे ही पुल पार किए, वहां से लेकर यहां तक सैकड़ों जगह तोरण द्वार और आपने जो स्वागत सम्मान और उत्साह बढ़ाने का काम किया, उससे हम सभी अभिभूत हैं कि ऐसा कभी स्वागत और किसी जिले में हो भी नहीं सकता था। हम केवल और केवल ये आपसे अपील करना चाहते हैं, और हम जो कहते हैं सो करते हैं, जिसका बात एक उसका बाप एक। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, हम कोई बड़ा विरासत लेके राजनीति में नहीं आए हैं। हम खुद एक कार्यकर्ता की हैसियत से सामाजिक राजनीति में आए। मेरे पिताजी को कोई नहीं जानता, वो एक किसान थे। मेरे घर में कोई मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा। हम पहला व्यक्ति अपने घर के हैं जो विधानसभा में आए, लोकसभा में आए या राज्यसभा में काम कर रहे हैं। हम अपने अनुभव के आधार पर और विश्वास पूर्वक आपको ये कहने आए हैं, हम कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझते हैं। किस तरह से खेत खलिहान में, सड़क में आपको संघर्ष करना पड़ता है, ये मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे पास भी एक कार्यकर्ता का अनुभव है। मैं आपके साथ कोई बेईमानी नहीं होने दूंगा, इतना जरूर आप हम पे भरोसा करिएगा। लेकिन साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत से समझौता नहीं करिएगा। राहुल जी और खड़गे साहब के नीति सिद्धांत और रास्ते पे चलने का काम करिएगा, फिर हमको कोई रोक नहीं सकता है। हम 24 तक गठबंधन को मजबूती से एक साथ चल के ये करेंगे। लेकिन ये भी हम आपको कहना चाहते हैं कि गठबंधन में हम अपमानित होकर भी काम करने वाले नहीं हैं। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हम सबको हमारी संस्कृति और विरासत रही है कि हम सबको इज्जत सम्मान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। गठबंधन के जो भी नेता हैं, हम सबका उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने नेताओं का करते हैं। लेकिन उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आपका अपना पार्टी है, मेरा अपना पार्टी है, उसमें कोई बात नहीं। अगर नहीं सूट करता है तो अलग रास्ता, उससे भी हम बाज नहीं आने वाले हैं। इसलिए हम केवल और केवल ये कह के अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहते हैं कि गठबंधन धर्म का भी पालन करिए, ईमानदारी से करिए। जहां जिसको इस सहारनपुर मंडल में जो सीटें मिले, कोशिश रहेगी मेरी कि इस सहारनपुर मंडल में भी कांग्रेस को एक सीट मिले। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं भी मिलता है तो ईमानदारी से एक ईमानदार कांग्रेस कर्मी बनके गठबंधन के उस पार्टी को, उस उम्मीदवार को जिता के लोकसभा में भेजना है। यही राहुल जी का निर्देश है, यही खड़गे साहब का निर्देश है।